दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 3 विटामिन्स की जो कि 35 साल की उम्र के बाद हर किसी को जरूर लेने चाहिए। इन विटामिन्स को लेना आपके बुढ़ापे की बीमारियों से बचने और लंबी उम्र के लिए जरूरी है और इनको इग्नोर करना काफी ज्यादा नुकसान दे सकता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी की जरूरतें भी बदलने लगती हैं। जैसे बुढ़ापे में बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है, एनर्जी लेवल्स डाउन होने लगता है और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ने लगता है। इन सब रोगों को फेस करने के लिए हमारी बॉडी को कुछ स्पेसिफिक विटामिन्स की जरूरत पड़ती है जो कि हमें अपनी डाइट में जरूर लेने चाहिए। सबसे पहले है विटामिन डी, जिसे हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा और सबसे इजी सोर्स जो है वो सनलाइट है, सूरज है। दोस्तों विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी कम होगा तो इससे ये कैल्शियम हमारी हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। खासतौर से 35 साल के बाद बोन डेंसिटी नेचुरली घटने लग जाती है और इससे फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि अगर बुढ़ापे में ज्यादा उम्र में कोई इंसान हल्का फुल्का गिर जाए या थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो फौरन उसके फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि एक उम्र के बाद हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी खाने से यह रिस्क आपका कम होता है और हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। इसके अलावा विटामिन डी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है इसको एक्टिव रखने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत होती है और यह इम्यून सिस्टम हमें इन्फेक्शन से और कई बीमारियों से बचाने का काम करता है। इसलिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है विटामिन डी। अगर विटामिन डी कम होगा तो हमारा इम्यून फंक्शन सही से काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा विटामिन डी आपकी मसल्स हेल्थ के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल्स भी कमजोर होने लगती हैं, तो ऐसे में विटामिन डी आपकी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग रखता है जिससे कि आपका ओवरऑल फिटनेस लेवल इम्प्रूव होता है। इसीलिए विटामिन डी लेने के लिए रोजाना कम से कम 1 घंटा अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में या फिर कम से कम 10 मिनट दोपहर में सनलाइट में रहें। इससे आपको रोजाना अच्छी खासी क्वांटिटी में विटामिन डी मिलता रहेगा और किसी के लिए धूप में बैठना मुमकिन ना हो पाए तो ऐसे में आप विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन जो कि है विटामिन बी12। विटामिन बी12 आपकी ब्रेन फंक्शन और एनर्जी लेवल्स के लिए बहुत जरूरी होता है। ये हमारे ब्रेन को शार्प और एक्टिव बनाए रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर विटामिन बी12 किसी इंसान के अंदर कम हो जाए तो मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन और कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं और 35 साल की उम्र के बाद ये इश्यूज काफी ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन बी12 बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए मदद करता है जो कि ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक ले जाती है। अगर आपको थकान ज्यादा महसूस होती है या फिर आप लो एनर्जी महसूस करते हैं तो विटामिन बी12 की कमी इसका एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा विटामिन बी12 आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। देखिए हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि अगर ज्यादा बढ़ जाए तो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा देता है और यह होमोसिस्टीन को कंट्रोल में रखता है और इसीलिए ही ये इनडायरेक्टली हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। वैसे तो विटामिन बी12 काफी सारे एनिमल बेस्ड फूड्स में मिल जाता है जैसे कि मीट में, फिश में और डेयरी प्रोडक्ट्स में, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन या फिर वीगन हैं तो आपको विटामिन बी12 सप्लीमेंट जरूर लेने चाहिए। आजकल मार्केट में काफी सारे अफोर्डेबल सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं, तो आप कोई सा भी अच्छा विटामिन बी12 का सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही सस्ती सी टेबलेट भी आती है न्यूरोबियोन के नाम से। इससे आपकी दिन भर की विटामिन बी12 की जरूरत पूरी होती रहेगी। लॉन्ग टर्म भी अगर आप लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है जो कि एजिंग को एक्सीलरेट करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स बेसिकली वो हार्मफुल चीजें होती हैं जो कि बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये फ्री रेडिकल्स कई तादाद में हमारे अंदर बढ़ने लगते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं और यहीं पर विटामिन सी का रोल होता है क्योंकि यह इन फ्री रेडिकल से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन में भी बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन को फर्म रखता है, टाइट रखता है और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है।
एज के साथ कोलेजन का प्रोडक्शन भी कम होने लगता है और जिसकी वजह से चेहरे पर रिंकल्स आने लगती हैं, जॉइंट पेन वगैरह शुरू हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी इन प्रॉब्लम्स को स्लो करने में आपकी हेल्प करता है और विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है, इन्फेक्शन और डिजीज से फाइट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और ऐसे में विटामिन सी से इम्यून हेल्थ को सपोर्ट मिलता है और हम तरह तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट्स में जैसे कि ऑरेंज, लेमन, बेरीज, शिमला मिर्च और ब्रोकली वगैरह के अंदर अच्छा खासा मिल जाता है। तो इन चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल करें और विटामिन सी की कमी को दूर करें। इसके अलावा आप विटामिन सी के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक सवाल जो अब शायद आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सिर्फ यह 3 विटामिन लेने काफी है? जी नहीं दोस्तों, ये 3 विटामिन आपकी जो रोजाना की मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए जरूरी है ताकि आपकी हेल्थ को एक मिनिमम लेवल पर आप मेंटेन कर सकें, स्पेशली अगर 35 साल के बाद। इसके अलावा आपकी बॉडी को विटामिन के, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि हमारे खाने पीने की चीजों में होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये 3 जो विटामिन आज मैंने आपको बताए हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। यह नहीं लेंगे तो बीमारियां बहुत तेजी से पैदा होंगी, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो अगर आप साथ में लेंगे तो वो आपके लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन बन जाएगा। तो सबसे पहले इन 3 चीजों का ध्यान रखिए और उसके बाद बाकी चीजों की तरफ ध्यान दीजिए। वैसे बढ़ती उम्र में खाने पीने के लिए आपको कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि उम्र के असर को कम कर सके और एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सके, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर जो भी करना हो वो कर देना। परमात्मा सबका मंगल करे।